12 इस्लामिक मंथ में से 11th मंथ की अपनी शान और फजीलत होती है। तो हर मंथ अपनी कहानी और दास्तान अपने साथ लाता है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक अल्लाह की तरफ से दिया हुआ मुसलमानों के लिए एक ऐसा महीना है जिसको हम लोग मेहमान मुबारक भी कहते हैं। तो जहाँ रमज़ान अल्लाह की तरफ से दिया हुआ मुसलमानों के लिए एक तोहफ़ा है, वहीं यही माह मुबारक मुसलमानों के लिए रहमतें, बरकतें और सआतें समेटता लाता है। इसीलिए इसके रोज़े रखना फ़र्ज़ किए गए हैं, क्योंकि ये ईमान नमाज के बाद अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा अमल है और हमारे जिस्म की ज़कात और सदका भी। इबादत करने का तरीका चाहे कुछ भी हो, इबादत फ़र्ज़ और ज़रूरी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम अजीम शफीक खान है और आप सबको मेरा बहुत सलाम और बहुत प्यार। और मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये है होप शाइन सीरीज़ की मुश्तरका पेशकश व्लॉग रमदान या रमदान पाकिस्तान। और मज़े की बात ये है कि मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची का शहरी हूँ, बासी हूँ। और मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया? पहले कराची का नाम लेते हुए ना कुछ होता है, लेकिन कराची दिल में बसता है भाई, ये बात भी है। हाँ, तो जब होप शाइन सीरीज़ इतने कंटेंट्स दे रही है और जहाँ इतने सारे कंटेंट्स किए हैं, तो वहाँ सोचा एक व्लॉग भी होनी चाहिए रमज़ान के हवाले से। इसीलिए मैंने सोचा, क्योंकि आज 27 रोज़ा है और रमज़ान गुजर गए और पता भी नहीं चला। लेकिन ये कि रमज़ान जो होता है वो मेहमान होता है और मेहमान जैसे जाता है वैसे ही चला जाता है, तो मेहमान का भी नहीं कुछ पता होता। लेकिन ये कि जितनी कदर करी जाए मेहमानों की कम होती है, क्योंकि मेहमान जो होते हैं वो अल्लाह की रहमत होते हैं। इसी तरीके से रमज़ान भी हमारे लिए रहमत, बरकत, सआत और हर चीज़ जो अल्लाह पाक ने हमें इनायत फरमाई है उससे बढ़ के। मैं अभी रिसेंटली तहज्जुद की नमाज़ के लिए उठा था और कुछ मुझे ढोल ताशों, मतलब कुछ जैसे कहते हैं ना, कुछ मेहनती लोग आए हुए थे बाहर और वो कोई ठप टपाटप कर रहे थे। तो मैं जाके मैंने देखा, मैंने कहा यार कौन है? मैं गया उनके पास, मैं गया उनसे, मैंने पूछा, भाई सलाम दुआ की, उनसे हाल चाल पूछा, उनको अप्रिशिएट किया। तो तहज्जुद पढ़ने के बाद मैं जब ऊपर आया हूँ तो मुझे पता चला है सहरी का बड़े मज़े का सीन हुआ हुआ है। तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ देखता हूँ क्या सीन हुआ, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। ओके, स्टे ट्यून्ड। इस महीने नेकी के काम करने का भी बहुत बड़ा अजर और सवाब है। आप क्या करते हैं? सहरी में उठाते हैं हम लोगों को? जी रात में उठाते हैं आकर। जी आपको पता है आप कितनी बरकत वाला काम करते हैं? नहीं, ये तो हमारे को पता नहीं हैं? हाँ। आपको पता आपको किसका कितना अजर मिलेगा है भाई आपको? चलें, गोल्डन लबाग ऐसी बरकत दे कारोबार में। आम दिनों में तो नाश्ता करा जाता है, ब्रेकफास्ट किया जाता है, लेकिन रमज़ान में हम लोग ब्रेकफास्ट को सहरी कहते हैं। तो सहरी में जितनी भी अल्लाह की नेमतें आपके सामने हों, अल्लाह का सब्र शुक्र अदा करके आप लोगों को खा लेनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक इस माह मुबारक में आपके हर अमल को देखकर उसका आपको अजर ज़रूर देता है। चेक करें, अज़ान हो रही है और इसी के साथ वापस सौम क़दर नवेतम इंशाअल्लाह रमज़ान। कितना प्यारा भी होता है, कितनी अच्छी फीलिंग्स होती हैं ये कि जब डिफरेंट मॉस्क से, मस्जिदों से अज़ानों की आवाज़ें आ रही हों और वो बहुत ही कोई हार्ट टचिंग मोमेंट होता है हम सब के लिए। तो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग मैं जैसा कहूँगा कि खुदा ताला का नाम कहाँ कहाँ पुकारा जा रहा होता है, किस किस मुल्क में रोज़े की नियत की जा रही होती है। सो दिस इज़ एज आवर ऑनर कि अल्लाह पाक ने हमें मुस्लिम बनाया और उम्मत मोहम्मदिया में शामिल करा और इंसान बनाया सबसे बढ़ के। तो हर चीज़ पर शुक्र अदा करना चाहिए, हर नेमत पर, हर एक चीज़ पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और वैसे इतनी प्यारी रात थी आज, तो 1000 रातों से बेहतर रात जिसे कहते हैं हम लोग, शब कदर की रात होती है वो। और यस, अब टाइम होता है नमाज फ़जर का, तो हम उसके लिए जा रहे हैं एंड देन उसके बाद फ़जर की नमाज़ पढ़ के आके कुछ और बात होगी। तो जहाँ रमज़ान की रहमतें, बरकतें और फजीलतें बेशुमार हैं, वहीं इनमें ताक रातों की भी अपनी पहचान और मुकाम है। वो फ़जर की पढ़ने के बाद अब हम चल दिए हैं मस्जिद की तरफ एंड मस्जिद में पढ़ेंगे हम 2 फ़र्ज़। मुझे कोई इतना ख़ास व्लॉगिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये कि
A better start gives you so many things. So देखते हैं आगे क्या होता है। पहले नमाज फिर बात। इस महीने में दिया हुआ अल्लाह का सबसे बेहतरीन तोहफ़ा कुरान मजीद है, जो हमें फ़िरक़ाबंदी से और नफ़रत अंगीज़ी से बचाता है। तो अल्लाह की इबादतों में से अल्लाह पर ईमान लाना, नमाज़ पढ़ना और अल्लाह के बताए हुए तमाम हुक्मों पर अमल करना ये ज़रूरी होता है। फजर की नमाज़ पढ़ के आने के बाद का एक बेहतरीन नज़ारा समय कहते हैं सनराइज़, कितना अच्छा होता है। खुदा ताला की तरफ से दी हुई हर नेमत का शुक्र अदा करते रहना चाहिए, इससे अल्लाह पाक आपको मज़ीद नवाजता है। तो हमें चाहिए कि जहाँ हम दुनिया की फ़िक्र में लगे रहते हैं, मैं थोड़ा सा अपने आप को टाइम दे के आगे आने वाली ज़िंदगी को पहचाने और उसकी तलाश में लगे रहें। इंसान को ज़िंदगी में हर काम बैलेंस लेके चलना चाहिए, लेकिन अपनी ज़िंदगी और इस कायनात की तख्लीक की हकीकत को पहचानना भी बहुत ज़रूरी है। 2023 के रमज़ान चल रहे हैं और 1444 हिजरी चल रही इस्लामिक पंथ की। तो जिस तरीके से इस साल रमज़ान की अनाउंसमेंट बिल्कुल अनोखे अंदाज में और वो भी लेट नाइट की गई थी, तो हमें इस बार ये भी नहीं पता चल रहा कि सऊदीया के हिसाब से रोज़े तो हो गए, ईद होगी या नहीं। तो एक्सपेक्टेड जुम्मे की है ईद, लेकिन हमें ये नहीं पता कि जुम्मे या हफ्ते में से कौन सा दिन ईद का होगा। तो अलविदा तो बना ही लिए सब ने, लेकिन पाँचवा जुम्मा भी मिल गया तो अल्लाह की नेमत और रहमत से कम नहीं। तो अभी व्लॉग में बहुत सीन्स बाकी हैं और बहुत कुछ स्पेशल रहता है, तो साथ रहिए और होप शाइन सीरीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। तो अभी 1 बजा है और 1 बजने के बाद जो है अभी आधे 1 घंटे बाद ज़ोहर की नमाज़ है, तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे और इतने टाइम पीरियड में जितनी इबादत हो सके हमें करनी चाहिए। तो साथ साथ ये कि हर इंसान बिज़ी होता है और सबकी अपनी लाइफ होती है, अपनी डेली रूटीन होती है, तो उसको भी देखना चाहिए और जो मसरूफियत हैं, जो काम में ज़रूरी है, वो भी करने चाहिए। तो मिलता है आपसे फिर असर में और कुछ स्पेशल होने जा रहा है आज, वो दिखाता है आपको। तो स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब करें फ्रेंड सीरीज़ को। शुक्रिया। रमज़ान में हर तरीके की इबादत की जाती है, इसीलिए एक अल्लाह पर ईमान लाना और उसी की इबादत और बंदगी करना, इसका भी पैगाम रमज़ान हमें देता है। रमज़ान में इबादत करना, नेकी करना, दुआएं करना और ताक रातों में देर देर तक क़याम करना, ये भी रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलतों में से एक फ़जीलत है। तुम मसाजिद में बंदगी और अल्लाह की इबादत के लिए जाना और अल्लाह के सजदा सर होकर अल्लाह की इबादत करना। रमज़ानुल मुबारक में हर नेक अमल का सवाब दुगना दिया जाता है। असर की नमाज से फारिग होने के बाद अब थोड़ा सा मार्केट का चक्कर लगाते हैं, फिर उसके बाद आपको बताते हैं कि आगे क्या होने जा रहा है। रमज़ान का 27वां रोज़ा और अभी असर की नमाज़ ख़त्म हुई है, सही है। तो उसके बाद आज दिखाते हैं मार्केट में आपको रश कैसा होता है, तो चेक करें रश मार्केट। तो जब रमज़ानुल मुबारक आता है तो हर मुसलमान, मोमिन और ईमान वालों के दिल में एक खुशी से आ जाती है, क्योंकि ये माह मुबारक मेहमान बनकर तो आता ही है, लेकिन अपने साथ बहुत सारी खुशियाँ लेकर आता है। रमज़ान के 3 अशरे भी बहुत अहमियत के हामिल होते हैं।
पहला अशरा रहमत, दूसरा मग़फ़िरत और तीसरा जहन्नुम से निजात का होता है। तो हर मुसलमान को चाहिए कि हर तरीके से रमज़ान मुबारक में अल्लाह की इबादत करे और अल्लाह के हुक्मों पर अमल करके अपनी आने वाली ज़िंदगी को और मज़बूत और अच्छा बनाए। साथ साथ ये कि दुनिया और आखिरत की कामयाबी भी हासिल करे। मोहब्बत, एहसास, इत्तेहाद और रौनकें, ये सब रमज़ान आने की निशानियाँ होती हैं। जहाँ कहानी छोड़ी थी वहीं से शुरू करते हैं। मैं बहुत ही स्पेशल बच्चे के साथ अपने इलाके के जा रहा हूँ, जो मेरे साथ बचपन से है और इतना बड़ा हो गया कि आज मुझे बाइक पे लेके जा रहा है। फिर ये तहा इमरान। वालेकुम। तो भाई ना असर की नमाज़ पढ़ी है क्योंकि आज बहुत बिजी दिन था और तहा को भी थोड़ा सा मेरे लिए वेट करना पड़ा। लेकिन ये ब्लॉग जारी है और अभी हम लोग घर से निकले हैं। तहा कहीं स्पेशल जगह लेके जा रहा है कराची में, तो वहाँ जाके फिर इंशाल्लाह आप सब लगा दो।